15वें रोज़े की 15वीं रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज तो गला इजाज़त ही नहीं दे रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि कोई इतनी ख़राब वायरल इन्फेक्शन फैली हुई है। लेकिन फिर सोचा कि जहाँ माशाल्लाह से 15 दिन गुजर गए हैं, बाकी भी 15 रमज़ान गुजर जाएंगे, तो एक चटपटी सी रेसिपी आपको दे देती हूँ। और झटपट रेसिपी है। और क्या रेसिपी है जी? टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं। और टिक्का कढ़ाई बड़ी जल्दी बन जानी है। 1 किलो चिकन है और सादा से अज्जा हैं जो सारे घर में आपके पास मौजूद हैं। नेशनल का तिक्का मसाला है और थोड़ा सा कभी कभी चटपटा हो जाना चाहिए। दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट और तिक्का मसाला आधा भी मैरिनेशन में डाल लेंगे और बाकी मसाले में डालेंगे। और 2 टेबलस्पून लीमू का रस डाल के इसको मैरिनेट कर लेना है। और 1 घंटे की मैरिनेशन बहुत काफ़ी है। 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखें और उतनी देर में 1 सिपारा पढ़ लीजिए या 2 सिपारे पढ़ लीजिए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की एक तस्बीह पढ़ लीजिए, या मेरा ख्याल है आधे घंटे में तो बहुत सी तस्बीहां पढ़ी जा सकती हैं। और रमज़ान के महीने में तो इसका बहुत ही, हर इबादत का अजर जो है वो दुगना है और हर इबादत का अजर अल्लाह पाक ने देना है, तो जितनी इबादत कर सकते हैं करनी चाहिए। तो जनाब देसी घी में बन रहा है ये टिक्का कढ़ाई, और मैंने देसी घी डाल के उसमें 2 मीडियम साइज्ड प्याज डाल दिए हैं। देख लें, मोटे मोटे कटे हुए प्याज हैं और हर तरफ गले की इन्फेक्शन जो है वो फैली हुई है। जितने घरेलू देसी टोटके हैं कर लिए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। सो पानी के घूंट ले रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। प्याज को कलर नहीं देना, सिर्फ उसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। देख लीजिए आपके सामने है। उसके बाद मैरिनेटेड चिकन जो है उसको डाल लेना है, उसके पीसेस को डाल लेना है। ये देखिए, और उसको प्याज़ों के साथ भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है और इसको फिर अच्छे से भून लेना है। इतना भून लेना है कि प्याज और चिकन यकजान हो जाए, क्योंकि ये मैरिनेट हुआ हुआ है तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और जिस वक्त इसे प्याज़ों के साथ भूनेंगे तो ये तकरीबन 40% जो है सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब जो मैरिनेशन बच गई थी उसमें मैंने तकरीबन आधा ग्लास गर्म पानी का डाल के वो पानी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और आप देख लीजिए, इस रेसिपी में कोई टमाटरों का इस्तेमाल नहीं है। और टमाटरों का भी तो रेट देखें, कहीं 200 है, कहीं 250 है और कहीं 150 है। तो आज की डिश तो बड़े आराम से बन जाएगी बग़ैर टमाटरों के। और ये देखिए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि इसको देनी है अब स्मोक। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और टिक्का कढ़ाई बन के रेडी है। और उसमें अगर आपके पास रात की बची हुई रोटी है तो उसको रख लीजिए। मेरे पास एलुमिनियम फॉइल था, मैंने रख लिया है। दहका हुआ कोयला रखूँगी और इस पर ठंडा ऑयल डाल दूँगी। और यहाँ पे एक ज़रूरी टिप आपको दे दूँ कि इसको स्मोक बहुत ज़्यादा देर नहीं देनी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा देर स्मोक देते हैं तो उसका जो टेस्ट और उसका जो फ्लेवर आता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा आता है, उसका मज़ेदार फ्लेवर नहीं रहता। तो बस 1 मिनट से ज़्यादा इसको स्मोक नहीं देनी और 1 मिनट के बाद आपने ढक्कन खोल के कोयला निकाल लेना है। तो ये है जनाब टिक्का कढ़ाई की फाइनल लुक। देसी शेसी आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि इतने ख़राब गले के साथ भी रेसिपी लेके आ गई। और ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन कितना ज़्यादा माशाल्लाह से सॉफ्ट बना है। तो चलिए आपको टेस्ट कराती हूँ और ये ज़रा इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। आयशा अतहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।